खाना जरूरी नहीं है, लेकिन भागलपुर सिलेंडर लाने के लिए हमको जाना जरूरी है जी। ऐसा ही होता है कि अरे ये जन्म कौन पूछे, जन्म जन्म तक हम साथ आए हैं और साथ निभाएंगे। इसके लिए लाख कठिनाइयों का सामना करे तो हमको पीछे नहीं हटना है। अपने कंधे पर मतलब कि ये सिलेंडर रखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी पत्नी हमारे कंधे पर अभी जीवित हैं। मेरे पढ़ाई के लिए मेरे पापा जी रखे थे 20-25 लाख, लेकिन सब में खर्चा हो गया। जब मम्मी का ऑक्सीजन का रुपया नहीं है तो हम कैसे फॉर्म भरे या कुछ करे, इसीलिए नहीं फॉर्म भरते हैं, नहीं आगे सोच रहे हैं। मम्मी है तो सब कुछ है। सुबह मतलब 3 बजे निकलता है तो आते हैं 8 बजे, फिर 9 बजे निकलते हैं तो आते हैं 2 बजे, फिर 4 या 5 बजे निकलते हैं ना, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे आते हैं। मतलब 2-3 हज़ार तक का जो है डेली का खर्च है। एक सिलेंडर को भरवाने में कितना पैसा लेता है? एक सिलेंडर को भरवाने में अभी तो 500 रुपया ले रहा है। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के भागलपुर में। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, अपने पत्नी के लिए दिन रात एक कर कंधे पे सिलेंडर लिए 35 से 36 किलोमीटर रोजाना दिन में 3 बार ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पे उठा के पैदल चल के आते हैं। कैसे लाते हैं 36 किलोमीटर दूर से कंधे पे सिलेंडर? अपने हौसले को बुलंद करके 2:30 बजे यहाँ से निकलते हैं, भागलपुर जाते हैं। भागलपुर से जो है जो अवेलेबल होता है वहाँ से 0 माइल जाते हैं और 0 माइल से जो है फिर ऑक्सीजन लेके आते हैं। फिर वहाँ से जो है यहाँ आते हैं और यहाँ से मैंने रोजाना हमको 36-37 किलोमीटर रोज इसको अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने कंधे पर लेके जाना आना होता है। कितने वर्षों से ये ऑक्सीजन सिलेंडर आप कंधे पे लेते आए हैं? ये ऑक्सीजन सिलेंडर 5 साल से हम ढोते आ रहे हैं। जब कोरोना शुरू हुआ था तो उसी समय जो इनको वैक्सीन लगवाए उसी में यह पीड़ित थी हो गई थी। अच्छा, और उसकी रिएक्शन हो गया था कोरोना का वैक्सीन। हाँ, और उसी के कारण जो है मतलब कि इनको बहुत सारा मैंने दुख झेलना पड़ा। और उस दुख में हम भी संकटों का सामना करते हुए कोरोना जैसे काल, उस काली माँ ने जो भयंकर रूप ले लिया था कोरोना का, उसके मुंह से हमने इनको अपने जान को हथेली पर लेके उनके काल के मुंह से हमने निकाल लाया। और आज जो है इसको 24 घंटा ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्ट पर रखते हैं, लेकिन फिर भी इसकी हालत गंभीर ही रहती है। लेकिन ऑक्सीजन के बिना यह रह नहीं पाती है। लगातार 5 वर्षों से अपने कंधे पे 40 से 40 किलो का सिलेंडर अपने कंधों पे दिन में 3 बार आना और जाना, किस प्रकार हृदय विदारक ये स्थिति बना हुआ था विजय मंडल के साथ और बनी हुई है। अब बताइए, शायद कलयुग में विजय मंडल जी पत्नी वर्ता पति है। आप देख सकते हैं किस प्रकार अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। एक तरह से मान लीजिए अपने पत्नी की जान हर वक्त इनके कंधों पे ही होता है। जी, हम जब अपने कंधे पर मतलब कि ये सिलेंडर रखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी पत्नी हमारे कंधे पर अभी जीवित हैं, इसलिए हम इसको ढो रहे हैं। अगर हमारी पत्नी नहीं रहती तो ये सिलेंडर ढोने की क्या ज़रूरत। इस हौसले को लेकर हम जो है कभी कठिनाई महसूस नहीं करते हैं। मतलब कि हफ्ते में 1-2 चप्पल टूट ही जाता है, कभी एक पैर में भी चप्पल लगा के, कभी दूसरे का भी चप्पल मतलब कि ले करके हम अपना काम चलाते हैं, लेकिन हम दम नहीं छोड़ते हैं। जब कभी गाड़ी पर चढ़ते हैं तो बहुत से युवकों ने इतनी भीड़ है कि धकेल के नीचे कर देता है। हम दूसरे ट्रेन का इंतजार करते हैं या पैदल भी चल के हम अपना मार्च कर लेते हैं ताकि हमारी पत्नी जीवित रहे। अच्छा बताइए, एक सिलेंडर को भरवाने में कितना पैसा लेता है? एक सिलेंडर को भरवाने में अभी तो 500 रुपया ले रहा है, लेकिन कम मतलब ज़्यादा सिलेंडर अगर उसके पास रहता है तो 450 में भी दे देता है, और जब नहीं रहता है तो 1000 रुपये में भी देता है। लगभग एक दिन का हाँ, कितना खर्च आ जाता है? अभी लगभग जो है 500 के रेट से अगर जोड़ते हैं तो 1500 मेरा ऑक्सीजन में जाता है, और 1500 जैसे 500 का इधर उधर भाप दवाई ये सब में मतलब 2-3 हज़ार तक का जो है डेली का खर्च है। 3000 रुपया पर डे का यानी खर्च है। जी जी।
एक कलयुग में आप देवता पुरुष पत्नी का सेवा कर रहे हैं आप। जी जी जी। ऐसा होना इस कलयुग में शायद मुझे नहीं लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति होगा आपके हाँ, जैसा। लोग महिला लोग सब बोलती है, जो कि रोज देखता है, वो बोलता है कि कलयुग का भगवान देख लो जा रहा है। कलयुग, सही बात हाँ, कलयुग का देवता यही है। बेचारा कितना मेहनत करता है, कोई किसी का पति नहीं करेगा, हमारा पति भी नहीं करता है। तो हम बोलते हैं कि चाची क्या कीजिएगा, औरत का सम्मान सब क्या जाने। हम तो भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए हैं और उसको निभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमारा मतलब कि पुरुष वर्ग, हमारा आने वाला बेटा सब मतलब कि कल अपने माँ बहन बहू बेटी का मतलब इज्जत ऐसे ही करे जैसे हम अपनी पत्नी का करते हैं। और यह गौरव हमारे हिंदुस्तान का है, जो कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ने हमको दिया है। उसके गौरव को उठाने के लिए आज जो हमारे देश को विश्व गुरु कहता है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। और ये हम दिखा देना चाहते हैं कि कल भी हमारा देश विश्व का गुरु था, आज भी है, और यहाँ पर अभी भी धर्म की पूजा होती है। और हम अपने कर्म के अनुसार ये बता देना चाहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा। जो भी आदमी अपने कर्म को अगर ठीक ढंग से करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, अपनी खुददारी से निभा सकते हैं, अपने सफलता को वह कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली एम्स में जब तीसरा दिन गए थे, तो हमारे जो डॉक्टर थे अमरीश बाबू, बिना जान पहचान के तीसरा दिन ही हमें 10,000 रुपया का नोट निकाल के दे दिया और बोला कि जाइए चाचा आप जांच करवाइए। हम बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपका मतलब ऋणी बनना नहीं चाहते हैं। बोला कि देखिए आप बाबा हैं, हम आपको बाबा कहते हैं, ये हमारी चाची के योग्य है। आपका मतलब कि जो रोगी है, इसका जान कब चला जाएगा आपको जरा सा भी नहीं लग रहा है, इसलिए आप जल्दी जाइए और इस पैसे का चिंता मत करो और अपना अथी करो। और जब उसमें भी मेरा जांच नहीं हो पाया, तब उसने अपने से चलकर एम्स के उतने बड़े माहौल में दिन भर हमारे पीछे रहकर हमारा जो है सारा जांच करवाया और उसने इलाज करके इनको वहाँ से हमको ठीक करके भेजा था। अच्छा बताइए, ये जो 3,000 पर डे का खर्चा होता है, जी जी, ये घर में कोई कमाने वाला है? हमारे घर में अभी कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा बेटी भी पढ़ने वाला है, हम भी लगभग बेरोजगार ही हैं, क्योंकि दिन भर इसी के पीछे लगे रहते हैं। क्योंकि आप तो दिन भर यानी कि आपका पूरा दिन और शायद रात भी जी सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में ही तो बीत रहा है, बस। तो अर्निंग का कोई स्रोत नहीं है। स्रोत तो नहीं है, फिर लेकिन कैसे कर पाते हैं? मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। सत्संग में हम सुनते हैं और हम भी बोलते हैं, दूसरे को भी समझाते हैं। जिसके जीवन में मिल गया सत्संग है, उसका जीवन आनंद ही आनंद है। और मुझे भी ऐसे कलयुग में, ऐसे नरक में रहते हुए भी अपने परिवार के साथ, अपने गृहस्थी के साथ ऐसा लगता है कि मुझे आनंद ही आनंद है, कभी दुख का महसूस नहीं होता है। और हम अपने घर को ही स्वर्ग बना के रखे हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ सलाह दिए होंगे जो कितने दिनों तक ये ऑक्सीजन चलेंगे, या शायद ऑक्सीजन के सहारे ही इनकी जीवन चल रही है? डॉक्टर ने शुरू में सलाह दिया था कि 3 महीना तक, 2.5 महीना तक जो है इसको सिलेंडर का सपोर्ट रखने के बाद मतलब कि इसका जान बच सकता है और धीरे धीरे इसको छोड़ा देना है। लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज डॉक्टर साहब से जब पूछते हैं तो वह यही कहते हैं कि जब बीड़ी सिगरेट तम्बाकू चाय का जब आदत लग जाता है तो वह तो छोड़ाना लोग को मुश्किल है। आपके ये जो पत्नी का जो आदत लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन का, यह तो जीवनी तत्व है, जो कि हाँ अभी भी कुछ भी हो सकता है। इस जीवनी तत्व को छोड़ के कोई नहीं कर सकता है। अगर उसके अंदर अगर वैसी स्टेमिना तैयार हो जाए तो वैसा हो सकता है, लेकिन रोगी के पास वो स्टेमिना कहाँ से? ये तो अपने स्टेमिना को लगभग खो चुके हैं। ये कहती है कि अरे मैं क्या, आज मरूं कल मरूं, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए और मेरा पीछा छोड़िए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अरे ये जन्म कौन पूछे, जन्म जन्म तक हम साथ आए हैं और साथ निभाएंगे। इसके लिए लाख कठिनाइयों का सामना करे तो हमको पीछे नहीं हटना है।
ये सिलेंडर कितने केजी का आता है? 16 लीटर आता है। अच्छा। हाँ 16 लीटर कह के देता है, 15 लीटर कह के देता है। तो हम इसमें देखने वाला रेगुलेटर को करने वाला घड़ी लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा। उसमें 15 पॉइंट बताता है, और जब 15 पॉइंट रहता है तब हम लेते हैं, उससे कम रहता है तो हम नहीं लेते हैं। और इस सिलेंडर का भार जो है मतलब कि 25 से लेकर 45 रहता है। यह मीडियम क्वालिटी का है। मतलब ये जो हम सिलेंडर लाते हैं, कभी भर के देता है, कभी भरा हुआ रहता है। तो उसमें बोझ नहीं का ये ज़रूरी नहीं है कि किस कंपनी का कितना भार का है। बस उसका मैंने मोटा मोटी यही कि 25 से 45 किलोमीटर हम रोज़ जो है 36 किलोमीटर आते जाते हैं। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने घंटा चलता है? यह एक ऑक्सीजन जो है 10 घंटा कम बेस उसमें होता है, लेकिन 10 घंटा मिनिमम मैक्सिमम जोड़ के मतलब होता है। हमको 24 घंटा पुराना होता है, इसलिए 3 सिलेंडर लाते हैं। मतलब कि ये चलते चलते जो है दूसरा हम लाते हैं तो यह आधा घंटा 1 घंटा में और आ जाता है। कभी तो आते आते और आ जाता है, तो तुरंत हमको बिना खाए पिए बिना आराम किए निकलना होता है। अच्छा, इसमें से निकल भी जाता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। शुरुआत में हम जब लाते थे तो सिलेंडर कभी कभी खाली चला आता था। अच्छा। वैसी स्थिति में तो हमारा ही जान निकल जाता था रोगी से ज़्यादा। और वैसी घड़ी में को सुधारने के लिए हम वहाँ सब से चेक करके लाते हैं। और चेक करने में होता क्या है कि उसका रबड़ बैंड टूट जाता है। अच्छा। ऐसा दुकानदार कहते हैं। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन निकलते रहता है। उसको हम रास्ते में देखते आते हैं, जांच करते आते हैं। ये अपने हाथों के सहारे से करना पड़ता है। और जब ज़्यादा निकलने लगता है तो किसी वेल्डिंग मशीन के पास हम चाबी लेके उसको ठीक करते हैं। और अगर ठीक ढंग से चला आता है तो हम अपने कंधे पर लाते हैं। अच्छा बताइए, जब आपके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, जी जी, आप भी बेचते रहते हैं, जी जी, तो किन किन समाज से सपोर्ट मिल रहा है? कुछ पैसे का स्रोत या रिश्तेदारों से? किस प्रकार इस चीज़ को आप रेगुलर कर पा रहे हैं? देखिए, समाज तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे आदमी हैं जो कभी कभी 1000-2000 टका मदद करें या कर्ज के रूप में दे देते हैं। आगे पीछे लेते जाते रहते हैं। कुछ और कर्ज भी लेते हैं। कुछ हमारा परिवार भी सपोर्ट करने वाले हैं, ससुराल के आदमी, साला साली, ये सब भी कभी कभी मौके मौके पर जो है कुछ रुपये देते रहते हैं, जिनके कारण हमारा ये काम चलते रहता है। अपनी बहन के लिए, कोई अपनी बेटी के लिए खर्च करते रहता है, जिसका कि वह बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल हैं। बिहार के एक दशरथ मांझी हुआ करता था। दूसरा दशरथ मांझी हमारे भागलपुर में विजय मंडल जी है, जो कि अपने पत्नी के प्रेम के कारण रोजाना दिन रात सिलेंडर अपने कंधों पे ढोते ही रहते हैं। यानी दिन में 3 बार 30-36 किलोमीटर दूरी तय कर वो आते हैं और जाते हैं। सही से शायद खाना भी खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर सिलेंडर कम ही रहा तो तुरंत रखते हैं, फिर तुरंत पुनः लौट जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। खाना जरूरी नहीं है, लेकिन भागलपुर सिलेंडर लाने के लिए हमको जाना जरूरी है। जी, ऐसा ही होता है। खाना जरूरी ना हो लेकिन सिलेंडर लाना जरूरी होता है। रात में जो मतलब कि सुपर से आते हैं तो थोड़ा कुछ राहत होता है। वैसे समय में हम अपने परिवार के साथ मिलजुल के खाते हैं, या बच्चा सब अगर खा भी लेता है तो हम थोड़ा बहुत खा के और इसकी सेवा में ही लग जाते हैं। जी 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 जी, आपका हम समय नहीं लेंगे। सिलेंडर खाली हो चुका है, एक ही सिलेंडर बचा है जो लगा हुआ है, तो हम इनका टाइम नहीं खराब करेंगे। आप जाइए सिलेंडर लेकर, आपको जहां जाना है वो भागलपुर जाइएगा सिलेंडर लेने के लिए। आप जाइए सिलेंडर लेकर आइए। तब तक आप देख सकते हैं ये माता जी है जिनको 24 घंटा ऑक्सीजन चलता ही रहता है। आप सोच सकते हैं 24 घंटा ऑक्सीजन किस प्रकार विजय मंडल जी पूर्ति करते हैं। शायद वो आप इस परिवार की स्थिति देखकर आपको पता लग ही गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये विजय मंडल जी की लड़की हैं, बेटी हैं। कब से मम्मी बीमार है? मेरी मम्मी 2020 से बीमार है। जब कोरोना का सुई लिया तो 2 दिन के बाद फूल गई। ऑपरेशन हुआ तो मेरी मम्मी को मतलब लंग्स का ऑपरेशन हुआ। उनके बाद दिल्ली एम्स में रेफर किया गया मेरी मम्मी जी को। एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स गया। दिल्ली एम्स में डॉक्टर बोले क्या जितना दिन रहेगी ऑक्सीजन पे रहेगी और दवाई पर और भाप पर।
और इसको मतलब यहाँ रखिएगा ना बेटा, इन्फेक्शन फैल सकता है, इसीलिए जाइए घर, नूनू बाबू ऐसा रखिएगा इनको। तो जब से है तो मेरी मम्मी बेड पर है। और मतलब मेरे पापा जी तीन वक्त ऑक्सीजन भराने के लिए जाते हैं। सुबह मतलब 3 बजे निकलता है तो आते हैं 8 बजे, फिर 9 बजे निकलते हैं तो आते हैं 2 बजे, फिर 4 या 5 बजे निकलते हैं ना, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे आते हैं। कभी टेंशन लगा ही रहता है कि कब पिताजी आएंगे घर। हाँ मतलब कभी कभी तो आदमी ट्रेन पर से मतलब नहीं होता है, बूढ़ी औरत सब धकेल देती है कि क्या है, बम है, न है। कभी तो पुलिस भी पकड़ लेता है। पहले तो लोग नहीं जानता था कि मतलब क्या है न है, तो आदमी मतलब पुलिस भी पकड़ लेते थे। मेरे पढ़ाई के लिए मेरे पापा जी रखे थे 20-25 लाख, लेकिन सब में खर्चा हो गया। अच्छा बताइए, अभी तक कितना पैसा खर्च हो गए होंगे आपके मम्मी में? क्योंकि हमको सोचता है कि मतलब खुद का पैर पे खड़ा करूं। मेरे पापा मम्मी पीजी हमको कंप्लीट करवा दिए। यानी कि पीजी कंप्लीट आपका हो चुका है? हाँ, हम टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। हाँ जी। मम्मी की परेशानी देखकर शायद अपनी पढ़ाई को छोड़ रखी है, और मम्मी की ये परिस्थिति देखकर क्या आपको आगे इच्छा हो रही है पढ़ने की? नहीं, जब मम्मी का ऑक्सीजन का रुपया नहीं है तो हम कैसे फॉर्म भरे या कुछ करे, इसीलिए नहीं फॉर्म भरते हैं, नहीं आगे सोच रहे हैं। मम्मी है तो सब कुछ है। ऐसे तो मम्मी सोची थी अपने पैर पे खड़ा हो जाए। ये भी इच्छा होता है कि कहीं घर छोड़ के घूमने के लिए जाए, जैसे आम लोग जी रहे हैं उस प्रकार की जिंदगी। जैसे मतलब दूसरे सब आदमी जाता है ना अपनी मम्मी के साथ, हम भी सोचते हैं मेरी भी मम्मी ठीक रहती तो हम भी जाते। हमको भी दूसरे को देखकर आंसू आ जाता है, और कहीं मतलब घूमने के लिए जा भी नहीं पाते हैं। घर में मतलब रोने लगते हैं। मेरी मम्मी जी तो रात भर जगले रहती है, बैठल रहती है, क्योंकि बहुत मतलब रात में और सारा मतलब और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। अच्छा, रात ढलने पे कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाता है। हाँ जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसी हालत में जी रहे हैं, और अपने पत्नी के लिए किस प्रकार किस कदर का प्रेम है। इस प्रेम को आप क्या कहेंगे? इनके पास आप इनका कुछ मदद करना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे स्कैनर चल रहा होगा। इनको जो मदद करना चाहते हैं उस स्कैनर पे 1-1 रुपया का आप सहारा देते हैं तो शायद लाख लोग देखेंगे तो शायद लाख रुपया हो सकता है। इस परिवार को सख्त ज़रूरत है मदद की, तो आप मदद करना चाहते हैं तो स्कैनर चल रहा होगा, उस स्कैनर पे आप स्कैन कर सकते हैं और इसकी मदद कर सकते हैं। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।